अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब करे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ कर मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि आज तकरीबन 1 माह और 10 दिन हो गए कि मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला। मजबूरी भी बहुत बड़ी थी क्योंकि उसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल सकी और कुछ मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। क्योंकि जब इंसान पे कोई बुरा वक़्त आता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। ज़िंदगी के फ़ैसले, हर सूरत हाल अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान सोचता कुछ है और बनता कुछ है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं ब्लॉग डालना पसंद ही नहीं कर रही थी। दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग डालूं। तो आप बहन भाइयों ने मुझे मजबूर किया। कई दफ़ा आपने मेरे साथ बात करने की भी कोशिश की, कमेंट किए, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकी। मेरा हौसला नहीं बढ़ रहा था कि मैं आपको कुछ बताऊं। तो आज मैं मौका निकाल के कोशिश करके मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों से थोड़ी सी अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अकेले बैठ के काम करते करते इंसान उकता जाता है। यूट्यूब चैनल मैंने बनाया इसलिए था कि मेरी परेशानियाँ कम होंगी तो मैं अपने बहन भाइयों से अपना दुख शेयर किया करूँगी। तो इस वक्त ने मुझे इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर भी दिल बड़ा करके छोटे छोटे मसले हल करके मेरे मियाँ ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा साथ अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया कि मुझे हौसला दिया, जिसकी वजह से मैं अपने पाँव पे फिर खड़ी होना चाहती हूँ कि मेरा दिल लगा रहे। तो मैं अपना व्लॉग भी बनाती रहूँ और अपने चैनल को अच्छे तरीके से चलाऊँ। जो मेरे साथ हुआ, जो परेशानी हुई, वो भी मैं आपसे कोई वक़्त आएगा तो शेयर करूँगी, लेकिन मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि जब इंसान किसी जानवर से प्यार डाल ले या किसी अपने घर के फ़र्ज से डाल ले, अपनी लाज से लगा ले दिल, तो जब वो दिल टूटता है तो सामने बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बताना मुश्किल हो गया मेरे लिए। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, क्योंकि अल्लाह हर एक इंसान का इम्तहान लेता है। मेरा भी ऐसे ही समझे कि इम्तहान बहुत बड़ा लिया अल्लाह ताला ने। बहुत बुरा वक्त मुझ पे आया तो गिरते गिरते संभल गई। बही मुकद्दर की बात है। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, तो हर हालात का मुकाबला किया। कुछ लोगों की बातें, कुछ अपने रिश्तेदारों की बातें, क्योंकि हर इंसान को मौका मिल गया बात करने का। जब अपनों ने नहीं सोचा इतना काम ख़राब करते वक्त, तो किसी को मैं क्या कहूँ। किसी को मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़े फ़ोन आए रिश्तेदारों के, सब ने मुझे मेरे हालात जानने की कोशिश की, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी का फ़ोन उठाऊँ और बात कर सकूँ कि मेरा इतना दिल टूट चुका था। तो कुछ बता नहीं सकती मैं, लेकिन फिर भी मेरी यूट्यूब फैमिली का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है कि सब ने मुझसे पूछा कि पापी आपको क्या हुआ, आप लोग क्यों नहीं बना रहे, आप आते क्यों नहीं हो। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। सारे समझने वाले तो बहुत कुछ समझ लेते हैं, जो जिनके दिल को लगी होती है वो समझ आते हैं कि किस इंसान के साथ क्या मसला हुआ होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंशाअल्लाह ताला जो भी सूरत हाल होगी वो आपसे मैं रोज़ाना शेयर किया करूँगी। तो अपने यूट्यूब फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद किया। किसी ने मुझे बुलाया नहीं, मेरे वो लोग याद किए, मुझे याद किया, क्योंकि अगर बहन भाइयों से प्यार हो तो वही याद करते हैं। तो मैं रोज़ाना व्लॉग देखने की कोशिश करती, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी को कमेंट में क्या जवाब दूँ, क्या हाल जानूँ किसी का, अपना हाल क्या सुनाऊँ। बड़ी मुश्किल के अपने आप को संभाल के तो आज फिर मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने बहन भाइयों से इंसान दिल लगा के बैठा रहे, अपनी यूट्यूब फैमिली से, तो सारा दिन अच्छे से गुजर जाता है। इतनी बोर हो के, इतना कुछ सोच समझ के आज फिर मैंने व्लॉग डाला कि चलो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। 1.5 माह जो मैंने गुजारा वो बड़ी मुश्किल से, सारा दिन ऐसी बस टेंशन में रह के, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। खाना पीना तो इंसान का रुक नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में खाना पीना तो चलता ही रहता है, लेकिन जो मुश्किलें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से हल होती हैं। अल्लाह करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुशियाँ दे अल्लाह
सबको खुश रखे औलाद की, अपने मियाँ की तरफ से, अपने बेटों की तरफ से, बच्चियों की तरफ से, सबको अल्लाह खुश रखे, सबका अल्लाह साथ दे और सबको खुश रखे। मेरी तो यही दुआ है। किसी को माल की, जान की परवाह ना करते हुए खुशियाँ अल्लाह नसीब करे। वक्त ने मुझे इस जगह पे ला खड़ा कर दिया कि अकेले रहना मेरे लिए हो गया था मुश्किल। फिर मैंने अपने बच्चों को बुलाया इधर दिल लगाने के लिए, नवासों को, तो वो मेरे पास आ गए। तो इन्हीं से मैंने दिल लगा के 1 माह 1.5 माह गुजारा है। तो इंशाल्लाह ताला जो वक्त आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। सारी मुश्किलों का हल अल्लाह ज़रूर निकालेगा। मछली पकड़ी तो काम वगैरह भी करने को दिल नहीं करता था मेरा। मैंने तो 10 दिन ना खाना बनाया ना रोटियां वगैरह बनाई। छोटी बेटी मेरी सारे काम करती रही। तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। तो आस्ता आस्ता अपने आप को संभालना पड़ा, क्योंकि घर के काम काज सारे फिर बच्चों से होते भी नहीं हैं, तो मुझे ही करने होते हैं। इधर जी हमारा किचन वगैरह सारा चल रहा है। हांडी मैंने रखी हुई चूल्हे पे। आज मैं बना रही हूँ चने ब्लैक। तो इंशाल्लाह ताला जैसे बनाई करेंगे मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो हर चीज़ मेरी ऐसी दास पड़ी हुई जैसे घर में कोई मसला बड़ा बन गया हो। तो अल्लाह खैर करे। सारे दुख दर्द भुला के फिर दुनियादारी का निज़ाम चलाना पड़ता है। माशाल्लाह बच्चों ने रौनकें लगाई हुई हैं। देखें कैसे टाइल वगैरह बिखेरे हुए हैं। ऐसे सारा दिन खेलते रहते हैं। मेरा मन बहल जाता है, इनसे लगी रहती हूँ। पानी गर्म किया, मैंने कहा चने अच्छी तरह गल जाएंगे। अभी तक ना सही तरीके से गले नहीं चने। आँच मैंने हल्की कर दिया। चने हमारे बन चुके हैं। तो अब अभी मैं मसाला गरम, सब्ज़ धनिया तो मिला नहीं, मैंने कहा चलो ये खुशक धनिया और ज़ीरा पीस के डाल दिया मैंने। अब बनाएंगे रोटियां बनाएगी शीज़ा। हांडी हमारी हो चुकी तैयार। अब शीज़ा बना रही रोटी सादी। गैस हमारी आ रही फुल। शाम को 6 साढ़े 6 बजे गैस कम हो जाती है, तो 7:30 बजे फिर तेज़ आती है। इतनी गर्मी में खाना बनाना कौन सा आसान है। खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सब बैठकर खाते हैं। तो आप भी हमारे साथ खाना शेयर करना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।